नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूबेदार मेजर सुदेव मजूमदार और आप देख रहे हैं सैनिक वेलफेयर कनेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, एक सर्विसमैन की बेटियों की शादी और विडो रीमैरिज के लिए मिलने वाली फिनेंशियल असिस्टेंस। दोस्तों, ये योजना कोई नई योजना नहीं है। इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, जब सिर्फ 3,000 रुपया मिलते थे। समय के साथ रिवीजन होता गया और सबसे पहले रिवीजन के बाद 7,000, फिर 2006 में 16,000, 2016 में 50,000 और आज के समय में यह बढ़कर हो चुकी है 1,00,000 रुपया। लेकिन दोस्तों, आज भी बहुत से एक्स सर्विसमैन इस योजना के बारे में नहीं जानते या तो पूरी जानकारी नहीं होती है। इसलिए आज मैं आपको इसकी पूरा जानकारी सरल भाषा में बताऊंगा। इस वीडियो में आप जानेंगे इस सहायता किसे मिलते हैं, कितनी बेटियों के लिए मिलती है, कितनी राशि मिलती है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगानी होती है, और इस वीडियो का अंत तक आप जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड की मैरिज ग्रांट से। इस योजना के तहत बेटी को शादी के लिए 1,00,000 रुपया का सहायता राशि मिलती है 2 बेटी के लिए। हर बेटी के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन देना होता है और सबसे जरूरी बात, इस शादी के 180 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मैं रिपीट करता हूं, आपका बेटी का शादी का सोलेमनाइजेशन के यानी शादी के 180 दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? आर्मी, नेवी या एयरफोर्स का हविलदार या उसके नीचे वाले रैंक, सभी बराबर रैंक के लिए एक सर्विसमैन के लिए ये योजना लागू है। बेटी का उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए और एप्लीकेशन जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से माध्यम से वेरिफिकेशन होती है। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करनी होती है? आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, बेटी का एज प्रूफ, मैरिज सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन। सेल्फ डिक्लेरेशन आपको ऐसे देना है कि आपने आपकी पर्टिकुलर उस बेटी के लिए किसी और संस्था से कोई सहायता आपने नहीं लिया है, ये आपको एक सर्टिफिकेट आपको देनी होती है। बैंक डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट, ये सभी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, क्लियर और सही होना चाहिए। आपको बता दूं, ये भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स इन काइंड आपको जिला सैनिक बोर्ड में सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ये सारे ओरिजिनल आपको ऑनलाइन अपलोड करनी है। और एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है उसका बहुत ही आसान तरीका है। दोस्तों, आप सबको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। या तो आपको नहीं आता है तो आप किसी जानकार का मदद ले लीजिए। इसके लिए आपको जाना है www.ksb.gov.in पर। स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर ले। अगर पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। अपने पर्सनल या सर्विस डिटेल्स भरें। डॉटर्स मैरिज ग्रांट ऑब्लिक विडोर मैरिज ग्रांट सिलेक्ट करें। फॉर्म को आप ध्यान से भरें, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करें और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा वेरीफाई होता है और उसके बाद केंद्रीय सैनिक बोर्ड में फॉरवर्ड हो जाता है।
केंद्रीय सैनिक बोर्ड के ऑफिसर्स उसको वेटिंग के बाद उसको फाइनल अप्रूवल देता है। आप जान लें, अगर किसी भी स्टेज में अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन आता है तो इस ऑब्जेक्शन को आपका पास मैसेज आ जाएगा आपका मोबाइल में या आपका ईमेल में। अगर आपको कोई ये मैसेज आए तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि आपको 1 महीना का अंदर उस मैसेज को, उस जो भी त्रुटि उसमें है उसको क्लियर करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप अपना मोबाइल नंबर बार बार बदले नहीं और आपका ईमेल के ऊपर आप ध्यान रखें। जैसे एक बार अप्रूवल हो गया, पैसा आपको मिलना ही है। पैसा आपको सीधा बैंक का अकाउंट में NEFT के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात है, मैं आपको बताना जरूरी है, हो सकता है आपको इमीडिएटली पैसा ना मिले, आपको इंतज़ार करना पड़े, क्योंकि जैसे ये पैसा आपको तभी NEFT में ट्रांसफ़र होगा जब केंद्रीय सैनिक बोर्ड के पास इस फंड में पैसा या फंड अवेलेबल होगा। आइए अब हम जानते हैं और क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस फौजियों की बेटी के लिए या विडो रीमैरिज के लिए मिलते हैं। सिर्फ केस भी नहीं है, आपको राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से भी, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड से भी आपको बेटियों की शादी के लिए असिस्टेंस मिलती है। राज्य सैनिक बोर्ड से फौजियों की बेटी के लिए पहली 2 बेटियों के लिए आपको 40,000 प्रति बेटी मिलती है। यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर केंद्रीय सैनिक बोर्ड में आप अप्लाई नहीं कर पाए, आपका टाइम बार्ड हो गया, तो यहाँ पर आपके लिए एक आपके लिए चांस है कि आप 1 साल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको एक बेटी के लिए 40,000 मिल जाएंगे। अगर विडो की बेटी है या ऑर्फन डॉटर है तो उनके लिए 45,000 मिलते हैं। अगर वीर नारी के बेटी की शादी है तो वहाँ पे मिलता है 1,00,000 रुपया। अगर विडो रीमैरिज होते हैं तो भी आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड से और राज्य सैनिक बोर्ड की तरफ से 51,000 मिलती है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स RNW रिहैबिलिटेशन एंड